हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपका एक बार MK सेंटर में। आज आपका भाई क्लास 12 केमिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया है, जिसका नाम है अपोहन। आज हम देखेंगे कि अपोहन की क्रिया विधि क्या होती है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अपोहन पे टिप्पणी लिखिए, हमको 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। वही अब आज हम उसका निवारण करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे, हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है, आप भी बना लीजिए। ऐसा ही चित्र अगर आप एग्जाम में बना करके आएंगे तो आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता। कभी कभी इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका भाई जरूर मदद करेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दे दीजिए। लाइक देते चलिए और हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये अपोहन हमने हेडिंग डाल रखी है, अपोहन डाल के हेडिंग उसमें एग्जाम में थोड़ा शाइनिंग से लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से। अब हम लिखेंगे कहां से? सबसे पहले कहेंगे इस चित्र को, अगर आपने ये चित्र को समझ लिया तो आपको टिप्पणी लिखना हो या उसकी क्रिया विधि लिखना हो, आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो स्लो दिख रहा है तो आप अपने YouTube की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम लिखना प्रारंभ, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यह है क्या, ये जो हमारा बीच में दिख रहा है ये हमारा चर्म पत्र द्वारा एक थैला बनाया गया है, जिसमें ये हमारा क्या है, ये इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। पार्चमेंट झिल्ली की बात करें तो पार्चमेंट झिल्ली जो होती थी उसकी खोज किसने की थी? तो ग्राहम थॉमस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे ये हमारा जल भरा हुआ है, हमने लिख दिया है ये जल है, और ये जो है हमारा चर्म पत्र या पार्चमेंट झिल्ली, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि पार्चमेंट झिल्ली के अंतर्गत बहुत सारी झिल्लियां आ जाती हैं, जैसे नाइट्रस सेलुलोज हो गया, स्टीफन हो गया, ये सारी हमारी झिल्लियां, और ये चर्म पत्र हो गए, ये सारी झिल्लियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसमें हम करते क्या, सबसे पहले ये जो थैला हमारा पार्चमेंट झिल्ली या चर्म पत्र का थैला, इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन ले लेते हैं और किसी ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें जल प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है, उसमें हम लटका देते हैं, और जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो जल में विसर्जित हो जाती हैं, या यही जो क्रिया होती है यही हमारी क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। अब लिखेंगे कैसे, इसको हम देख लेते हैं। लिखेंगे किसी, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, किसी कोलाइडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अक्रिस्टलीय पदार्थों, यहाँ पे पदार्थों लिख लेंगे, पदार्थों को चर्म पत्र या इसको हम कह सकते हैं पार्चमेंट झिल्ली लिख लेते हैं यहाँ पे, झिल्ली, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। पार्चमेंट झिल्ली या चर्मपत्र द्वारा पृथक करने की, सॉरी इधर से लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। अपोहन, अपोहन कहलाती है, अपोहन कहलाती है। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अक्रिस्टलीय पदार्थ अर्थात जो अशुद्ध विलयन उसमें अशुद्धि या अशुद्धियां जो होती हैं विलयन में, उनको किसके द्वारा? चर्मपत्र, जो चर्मपत्र झिल्ली होती है उसके द्वारा पृथक करने में, अर्थात पृथक मतलब उसको निकाल देना, उसको कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है चर्मपत्र झिल्ली द्वारा, वही क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। जल्दी से इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे इसकी क्रियाविधि क्या। हमने इसको रफ कर लिया, अब हम इसकी देखने वाले हैं क्रियाविधि। उतना जितना हमने बताया था उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स आराम से एग्जामिनर दे देगा। यहाँ से हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि, पहले समझ लेंगे क्रियाविधि में कुछ नहीं। अगर आप इसको समझ गए तो क्रियाविधि आप अपने मन से लिख डालेंगे। यहाँ से पहले हम देख लेंगे कि ये जो चर्मपत्र है, चर्मपत्र का बना हुआ थैला है, इसमें हमने अशुद्धि जो कोलाइडी, अशुद्ध कोलाइडी विलयन है इसको हमने ले लिया है। इसको एक पात्र, ये हमारा पात्र है, उसमें क्या है? एक जल प्रवाहित हो रहा है, उसमें हमने लटका दिया है। ये जो चर्मपत्र झिल्ली होती है ऐसी होती है, जो अशुद्ध कण होते हैं वो इस झिल्ली के बाहर आ जाते हैं और जो इसमें शेष रह जाता है वो शुद्ध कोलाइडी विलयन इसमें थैले में शेष रह जाता है। इसी को हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ये वाली विधि जो है, तो लिखेंगे इस विधि में अशुद्ध, लिखेंगे अशुद्ध, अशुद्धि लिख लेते हैं, अशुद्धि कोलाइडी विलयन को एक चर्म पत्र द्वारा निर्मित थैले में ले लेते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको। हम भी इसी में से देख के बता रहे हैं। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया तो आपको ये लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी, थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा चर्मपत्र द्वारा जो निर्मित हमारा थैला है उसमें हमने अशुद्धि जो कोलाइडी विलयन है उसको हमने ले लिया है। तथा, अब आगे लिखेंगे तथा ये जो हमारा पूरा ये हमारा थैला है, तथा इसको एक ऐसे पात्र में लटका, लिखेंगे लटका देते हैं, लटका देते हैं, जिसमें जल प्रवाहित हो रहा हो, ऐसे लिखेंगे, हो रहा हो, जिससे कोलाइडी विलयन में उपस्थित
अशुद्धियाँ जल में विसरित हो जाए। इस प्रकार थैले में शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। आपने देखा यहाँ पे हमने एक जो चर्म पत्र द्वारा बना हुआ थैला था उसको हमने एक जल में जो बड़ा पात्र था उसमें जल प्रवाहित हो रहा था, उसमें हमने लटका दिया इसको, और इसमें जो अशुद्धि कोलाइडी विलयन में थी वो सारी इसमें आ गई, इस जल में प्रवाहित हो रहे जल के साथ विसरित हो गई, और इसमें ये जो हमारा थैला था इसमें क्या बचा, इसमें हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन बचा। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप पहली बात तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर या किसी भी ऐप पे आप हमें खोजना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा है नंबर 95 55 50 67 29। इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है। धन्यवाद।